बच्चों, आलो आंधारी पाठ का ये तीसरा व्याख्या का वीडियो है। इस वीडियो को मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां मैंने इसके पहले वीडियो को खत्म किया था। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा, बेबी जान रहे हैं। क्या तुमने घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई। एक बार बताना तो चाहिए ही था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें यह पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर साफ कर दी बात कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहां से पता चला होगा कि तातुस ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहां तुम्हें न देख उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा, बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है। तातुस बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो आओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी थीं। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उसमें बांग्ला की भी काफी किताबें थीं। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहां आ गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूं। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन मशोस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल भी नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूं कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहां तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6वीं 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुन तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। देखिए, ये जब बेबी हालदार तातुस के घर में आई और तातुस ने उनकी एक बेटी के रूप में केयर करना शुरू किया और एक बेटी की तरह बेबी हालदार ने उस घर के सभी कार्य कामकाज को संभाल लिया। तो कहते हैं कि ना, अगर आप दूसरे की इज्जत करोगे, दूसरे के रिश्ते को कद्र करोगे, तो आपकी खुद इज्जत होगी और आपके रिश्ते की भी कद्र होगी। ये एक प्राकृतिक नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है, जो जैसा व्यवहार करता है वैसा पाता है। लेकिन अच्छा व्यवहार पाने के लिए हमें अच्छा व्यवहार करना भी पड़ेगा। अगर ये हमारी आदत में है कि हम उसी से अच्छा व्यवहार करेंगे जो हमारे साथ अच्छा करेगा, तो फिर प्रकृति उसको जो है हमेशा अच्छा नहीं देती।
एक आदत होनी चाहिए कि लोगों का व्यवहार चाहे जैसा हो, हमारा अच्छा ही व्यवहार होगा। तो बेबी हालदार का भी कुछ ऐसा ही नेचर था। वो किसी के साथ बुरा नहीं करती थी, पूरे तन मन से जहां भी काम करती पूरे तन मन से काम करती, किसी को हर्ट नहीं करती थी। तो तातुश का घर उसे एक प्रसाद के रूप में मिला। तातुश का रिश्ता उसे एक ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत के रूप में मिला। और कोई भी नियामत ऐसे ही नहीं मिल जाती है, वह हमारे कर्मों का ही फल होती है। इस धरती पे कोई चमत्कार नहीं होते। कहीं ना कहीं जो हमें चमत्कार लगता है, उसके पीछे हमारे अपने कर्म ही होते हैं। तो तातुश का घर पाकर बेबी हालदार को एक नई जिंदगी मिली। उसे एक पिता मिला, उसे भाई मिले, 3 बड़े भाई मिले, एक कद्र करने वाला पिता मिला। और कहते हैं ना कि जब आपको ऐसी चीजें मिलती हैं तो आपको भी उनकी बहुत कद्र करनी चाहिए। जब बेबी हालदार इस तरह से जिंदगी चलती जा रही थी और बेबी हालदार ने अपना मकान बदल लिया था, और जब तातुश को ये पता चला कि बेबी हालदार ने बिना उनसे बताए मकान बदल लिया, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बेबी से पूछा कि क्या तुमने ऐसा किया है। जब बेबी ने बताया कि हाँ, उसने पुराना मकान बदल लिया, तो वो थोड़ा नाराज दिखे, जैसे अपने रिश्ते में होता है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया, एक बार मुझसे तो जिक्र करना चाहिए। हो सकता है कि जहाँ पे तुम रह रही हो वहां पे मैं उससे बेहतर तुमको कमरा दिला सकता था। ये रिश्तों की कद्र होती है। ये संबंधों का एक, कहते हैं ना, एक जो सौहार्द होता है, जो प्यार होता है, जो ममत्व होता है रिश्तों में, उसकी वजह से होता है कि मैं अगर कुछ इसके लिए बेहतर कर सकूं तो कितना अच्छा हो। तातुश के मन में केवल यही था। तो बेबी को भी लगा कि नहीं, उसने यह बात तातुश से न कहकर, यह सलाह न लेकर कमरा बदलने का उसने कुछ गलत किया, तातुश के प्रति अन्याय किया। इस बात को महसूस करती है वो। फिलहाल जिंदगी ऐसे आगे बढ़ती है। तो तातुश के घर के दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसमें पूरे कमरे में 3 अलमारियों में किताबें ही किताबें भरी रहती थीं। तो चूंकि पूरे घर को वो साफ सफाई, खाना पीना सब करती थी, सारी जिम्मेदारियां उसने उठा ली थी बेबी ने। तो ऊपर के कमरे में वो डस्टिंग करने, साफ सफाई करने गई और देखा कि किताबें भरी हुई थी। उसके मन की, एक कहते हैं ना, अवचेतन मन में एक जो होती है पढ़ाई लिखाई के प्रति लालसा, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन जब उसने इतनी ढेर सारी किताबों को देखा तो उसके मन में भी एक लालसा हुई। साफ करते करते वो बंगला की किताबों को उलट पलट कर देखती भी थी। एक दिन अचानक तातुश जब ऊपर आए कमरे में, उसे पलटते उलटते देखा, किताब को जैसे लग रहा था कि वो पढ़ रही है। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो। तो बेबी ने कहा कि पढ़ना लिखना जो किया है मैंने वो लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि 6ठी 7वीं तक मैंने पढ़ाई की है। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं तातुश के मन में एक भावना जाग उठी कि इस बच्चे को आगे पढ़ाना है, आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी अनमोल नियामत है, एक ऐसा अनमोल रत्न है जो जिंदगी भर काम आता है। शिक्षा को केवल जीविका से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। शिक्षा एक हमारी आम दिनचर्या में प्रयोग की जाने वाली एक आम ऐसी वस्तु है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। और हम कहीं ना कहीं शिक्षा को उस नजरिए से जब तक नहीं देखते, तब तक हम वास्तविक शिक्षा से दूर रहते हैं। तो चूंकि तातुश शिक्षा जगत से जुड़े थे, वो एक रिटायर्ड प्राध्यापक थे, तो उन्हें शिक्षा के महत्व, शिक्षा के जीवन में
महत्व के बारे में अच्छी तरह से पता था, तो उनके मन में एक संकल्प आया ही होगा कि बेबी को शिक्षा कंटिन्यू रखने के लिए इसे मोटिवेट करना, इसे प्रेरित करना है। तो इस तरह से ये बात ये पता चली कि जो एक कहते हैं ना कि लेखिका, बेबी हालदार जो लेखिका बनी, कहीं ना कहीं नियति उसी तरफ उसे ठेल रही थी। तातुश का घर मिलना, फिर तातुश के घर में उसकी कद्र बढ़ना, फिर कॉपी किताब की बात आना, पढ़ाई लिखाई की बात आना, तो कुल मिला के परिस्थितियां उसे उसी तरफ ठेल रही थी कि तुम्हारी तकदीर में कुछ और है, तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें कुछ और बनना है। केवल घर की नौकरानी बनकर ही तुम्हारी जिंदगी नहीं खत्म होगी। तो इस तरह से एक नई विचार का, एक नए भाव का एक बीज पड़ा। आगे आइए देखते हैं। अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर हर समय हंसी ही रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देख मुझे श्री रामकृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगी तो फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा ही नहीं होती, और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वह बोले, हठात मैं कई बार बता चुका हूं, अचानक। हठात वह बोले, बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता ही नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूं। तुम्हें क्या पता नहीं कि मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं? मैं पढ़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ तो यह क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूंगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार मेये बेला तस्लीमा नाशरीन। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी न कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वह बोले, यह किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। देखिए कैसे कैसे स्थिति परिस्थिति बदलती है। जब उनके मन में एक विचार आ ही गया कि इस बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करना है, इसे प्रोत्साहित करना है, इसे प्रेरित करना है, तो वो सारी चीजें उसी हिसाब से कहते ना कि हमारे दिमाग में कोई जो विचार आता है वह एक बीज के रूप में होता है। अगर उस बीज को हम बार बार चिंतन मनन रूपी खाद पानी देंगे तो वह बीज पल्लवित पुष्पित होता है। जैसे खेत में बीज उगता है, वैसे हमारे दिमाग में वह विचार रूपी बीज पल्लवित पुष्पित होकर एक वृक्ष का रूप ले लेता है, एक आकार ले लेता है। तो बच्चों, विचारों का बहुत महत्व है। बेबी तो नहीं समझती थी कि वह जिंदगी में कभी कुछ पढ़ लिख पाएगी, लेकिन तातुश के मन में एक विचार आ गया था बीज रूप में कि इस बच्ची को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो वो एक मौका ही ढूंढ रहे थे कि एक बार उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या तुम्हें कुछ लेखकों के, साहित्यकारों के नाम पता है? तो बेबी हालदार ने कई लेखकों के नाम बता दिए, जिसमें से कुछ बंगाली भी थे,
बंगाली के जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे, कई लोगों के नाम बता दिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक घर का काम करने वाली नौकरानी साहित्यकारों के बारे में इतने साहित्यकारों के नाम जानती है। तो कहीं ना कहीं इसके अवचेतन में ये बात है। तो उसे ऊपर वाले कमरे में जिसमें किताबें रखी हुई थी ले गए और एक किताब उन्होंने निकाल कर उस पर लिखी हुई हेडिंग को पढ़ने के लिए कहा। जैसा कि हर स्टूडेंट के मन में आता है, जब टीचर सामने होते हैं और कुछ पूछते हैं, तो जब स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लो होता है, भले ही उसे आता हो, तो उसके मन में, बच्चों आप लोग इस बात को सोचना, एक बार आता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा तो सर क्या सोचेंगे। और इसी वजह से कई बच्चे क्लास में, जब हम जैसे टीचर्स जब कोई सवाल करते हैं तो ढेर सारे बच्चे जवाब जानते हैं, बहुत से बच्चे जवाब जानते हैं, लेकिन जवाब केवल कुछ ही बच्चे दे पाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जबकि जवाब कई बच्चे जानते हैं। और जब वो जवाब मिल जाता है तो उनके मन में केवल एक अफसोस ही होता है कि काश मैंने बता दिया होता, क्योंकि इसका सही जवाब तो मुझे भी पता था। तो यहां पढ़ने की समस्या नहीं है, यहां ज्ञान की समस्या नहीं है, यहां केवल आत्मविश्वास को बढ़ाने की समस्या है। तो बेबी हालदार के मन में भी ये बात आई कि कहीं गलत ना हो जाए, लेकिन उसने आखिरकार जब जोर दिया तो बोल ही दिया, और जो बोला उसने सही बोला, सही बताया, सही पढ़ा। तो उनके मन के भाव को तातुश ने पढ़ लिया कि तुम्हें ये लग रहा था कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, और वो हंस पड़ी। ये टीचर अच्छी तरह से जानता है, अध्यापक अच्छी तरह से जानता है कि बच्चों के मन में क्या चलता है। तो इस तरह से एक किताब, वो किताब उन्होंने दी जो तस्लीमा नसरीन की थी, जो बंगाली लेखिका है। वैसे मूलतः ये बांग्लादेश की हैं, लेकिन वो अपने देश से निर्वासित हो चुकी हैं। बहुत क्रांतिकारी लेखिका हैं। उन्होंने अपने समाज के जो विद्रोह बताए हैं, जो विडंबनाएं हैं, जो त्रासदी भरा जो एक उनका रहन सहन है, जो उनके ढेर सारे परंपराएं हैं, उन पर उन्होंने कुठाराघात किया है। इसलिए बांग्लादेश में उनके खिलाफ फतवा जारी हो चुका है और वो अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में निर्वासित जीवन जी रही हैं। तो क्रांति, कहते ना, परंपरा से हटकर चलने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। जो अपने विचारों से समझौता नहीं करता, निश्चित रूप से वो क्रांतिकारी होता है। तो तस्लीमा नसरीन की उस पुस्तक को उन्होंने, तातुश ने पढ़ने के लिए बेबी को दिया, और यहीं से एक श्रृंखला सी बननी शुरू हुई पढ़ने लिखने की, बेबी हालदार की। तो उसके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उसने एक लंबे अरसे के पश्चात, क्लास 6 और 7 की पढ़ाई छूटने के पश्चात, पहली बार उसके हाथ में कोई पुस्तक पढ़ने के लिए आई, और इस शुरुआत ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया, और उसे एक नौकरानी से एक लेखिका के रूप में पूरे भारत में, वैसे बेसिकली ये तो बांग्ला में उसने लिखा था क्योंकि वो बांग्ला भाषा ही जानती थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, ये पहली पुस्तक है जो बांग्ला और हिंदी दोनों में एक साथ प्रकाशित हुई है। बांग्ला में लिखने के पश्चात उसका समानांतर अनुवाद भी होता रहा, और वह अनुवाद हिंदी में एक साथ प्रकाशित हुई, और इसी संघर्ष को आपके सामने सीबीएसई बोर्ड ने रखा हुआ है। उसके इस संघर्ष को, नौकरानी से लेखिका बनने की इस पूरी कहानी को।
तो बच्चों, इंसान कुछ भी हो सकता है और उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक निश्चित एक सीमा रेखा है कि अगर उम्र बीत गई तो इंसान की कहानी खत्म। वो किसी भी उम्र में कुछ भी बन सकता है, बशर्ते कि वो एक ठान ले कि उसे क्या करना है। तो आज मैं यहीं पर व्याख्या समाप्त कर रहा हूं। कल अगली व्याख्या अगले विचारों के साथ मैं शुरू करूंगा।